गुल्ली और बुल्ली अपने घर पर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। गुल्ली ने कहा, शॉन यहाँ आने वाला था पर अभी तक आया नहीं। बुल्ली ने कहा, वो आता ही होगा। थोड़ी देर बाद शॉन स्कूटर पर वहां पहुंच गया। वो सूटकेस लेकर गुल्ली और बुल्ली के पास गया। गुल्ली बुल्ली खड़े हो गए। शॉन ने कहा, बाबा अब तक क्यों नहीं आए? तुम कॉल करके पूछो। गुल्ली ने कहा, आते ही होंगे। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर इजिप्ट जाने का प्रोग्राम बनाया था। बाबा हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे थे। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपना सामान लेकर तैयार थे। बाबा चलकर वहां आए। शॉन खुश होकर बोला, बाबा हम इजिप्ट में बहुत घूमेंगे, पिरामिड देखेंगे, बहुत मजा आएगा। गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश हो गए। बाबा ने गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहा, मैंने सुना है पिरामिड में वहाँ के राजा की मम्मी छुपा कर रखी हुई है और मम्मी के साथ खजाना भी है। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा ने आगे कहा, देखो हम वहाँ जाकर खजाना ढूंढेंगे और लेकर आएंगे। गुल्ली ने कहा, पर बाबा वो खजाना तो शापित होता है, जो भी उस खजाने को छूता है वो मर जाता है, ऐसा मैंने सुना है। बाबा ने कहा, ऐसा तो मैंने भी सुना है, पर मुझे लगता है ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। हम खजाना ढूंढकर लेकर ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे, चलो चलते हैं इजिप्ट। सब हेलीकॉप्टर में बैठ गए। बाबा ने टेक ऑफ किया और हेलीकॉप्टर को घुमाकर इजिप्ट की ओर ले जाने लगे। हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर से जा रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बहुत देर तक जाने के बाद बाबा का हेलीकॉप्टर इजिप्ट पहुंच गया। नीचे इजिप्ट का रेगिस्तान और पुरानी हवेलियां और मंदिरें दिखाई दे रहे थे। बाबा ने हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड किया। सब नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगे। बाबा ने कहा, रात बहुत हो चुकी है और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो वहां जाकर थोड़ा आराम करते हैं। सब चलते हुए एक पुराने खंडहर की ओर जाने लगे। तभी दो लड़के वहां आ गए। एक लड़के ने बाबा से कहा, आप लोग कहां से आए हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा ने कहा, हम भारत से आए हैं घूमने के लिए। तभी शॉन ने कहा, घूमने और खजाना ढूंढने आए हैं। बाबा ने शॉन की ओर गुस्से में देखा। वो दोनों लड़के एक दूसरे को देखने लगे। बाबा ने कहा, ये तो मजाक कर रहा है, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं। उस लड़के ने कहा, अगर आपको खजाना ढूंढना है तो उस तरफ खंडहर है, वहाँ जाओगे तो खजाने का रास्ता मिलेगा। इतना कहकर वो दोनों वापस चले गए। उनके जाने के बाद बाबा ने गुस्से में शॉन से कहा, तुमने खजाने वाली बात क्यों बताई? ना जाने वो लोग कौन होंगे। शॉन ने कहा, सॉरी, आगे से ख्याल रखूंगा। वो दो लड़के चलते हुए उस खंडहर में गए। हकीकत में वो दोनों मम्मी थे और रूप बदल के वो शिकार देखने गए थे। वहाँ 4 मम्मी खड़ी हुई थी। वो दोनों असली रूप में आ गए। बाबा कुछ सोच रहे थे। तभी शॉन ने कहा, वो लड़का कहता था कि खजाने का रास्ता उस खंडहर में मिलेगा।
तो चलो हम सब वहाँ जाते हैं। बाबा ने कहा, नहीं, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है, मुझे सोचने दो। गुल्ली ने कहा, मुझे लगता है कि वो सही बोल रहा था, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। गुल्ली ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। बाबा ने कहा, चलो सब कहते हैं तो खंडहर में चलते हैं। सब चलते हुए खंडहर की ओर जाने लगे। पर वो सब लोग नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। बाबा ने कहा, सब रुक जाओ। सब रुक गए। बाबा ने कहा, तुम सब यहीं रुको, पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ। शॉन ने कहा, नहीं बाबा, हमें भी साथ में आना है। गुल्ली और गुल्ली ने हाँ में गर्दन हिलाई। बाबा ने कहा, पहले मैं अकेले अंदर जाकर देखता हूँ, अगर सब ठीक हुआ तो मैं तुम सबको अंदर बुला लूंगा। बाबा चलते हुए अंदर जाने लगे। तभी साइड पर खड़े दो ममीस ने बाबा पर तलवार से वार किया, पर बाबा हवा में पलटी मारकर वार से बच गए। 4 ममीस दौड़ती हुई बाबा की ओर आने लगी। ये देखकर गुल्ली, गुल्ली और शॉन गुस्से में आ गए। गुल्ली ने कहा, चलो अंदर जाते हैं, बाबा अकेले हैं। गुल्ली, गुल्ली और शॉन दौड़कर बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, तुम वो 4 मम्मी को संभालो, मैं इन तलवार वाली को देखता हूँ। गुल्ली, गुल्ली और शॉन 4 मम्मीस की ओर गए। 2 मम्मीस ने फिर से तलवार से वार किया, पर बाबा फिर से बच गए। बाबा ने एक मम्मी को किक मारी, मम्मी उछलकर दूर जाकर गिरी। बाबा दूसरी मम्मी की ओर मुड़े। इधर गुल्ली, गुल्ली और शॉन बराबर फाइट कर रहे थे। बाबा ने दूसरे मम्मी को उछलकर किक मारी, मम्मी की गर्दन टूट गई और वो मर गई। थोड़ी देर में सारी मम्मी मारी जा चुकी थी। गुल्ली, गुल्ली और शॉन चलते हुए बाबा के पास गए। गुल्ली ने कहा, बाबा देखा, आपने और हमने सबको मार दिया। बाबा खुश होकर बोले, अब तो तुम तीनों भी फाइटर बन चुके हो। शॉन ने कहा, पर खंडहर में तो कुछ दिख नहीं रहा। गुल्ली ने कहा, चलो हम सब चलकर ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सब लोग खंडहर में चारों ओर ढूंढने लगे। सब जगह ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। बाबा ने कहा, यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो बाजू वाले खंडहर में जाते हैं। सब चलते हुए दूसरे खंडहर की ओर जाने लगे। खंडहर में जाकर सबने देखा, वहाँ कोने में एक कब्र थी। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। सब चलकर कब्र के पास गए। बाबा ने कब्र के ऊपर के पत्थर को हटाया। कब्र के अंदर एक पुरानी मम्मी थी, उसके ऊपर एक किताब थी। बाबा ने किताब उठाई और खोलकर अंदर देखने लगे। उसमें एक नक्शा था और कुछ लिखा था। बाबा किताब पढ़ने लगे। गुल्ली ने कहा, इसमें क्या है? बाबा ने कहा, इस किताब में खजाने का नक्शा है, वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है वो लिखा है। तभी वो पुरानी मम्मी खड़ी हो गई। उसे देखकर सब डर गए। सब लोग बड़े ध्यान से पुरानी मम्मी को देखने लगे। गुल्ली ने कहा, ये मरी हुई बॉडी तो खड़ी हो गई,
शॉन ने कहा, बाबा ये मारेगी तो नहीं? बाबा ने कहा, अभी तो ये खड़ी हुई है, देखते हैं वो क्या करती है। हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। सब पीछे हट गए। वो पुरानी मम्मी धीरे धीरे चलते हुए बाबा की ओर आई। वो बाबा के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे किया। शायद वो किताब मांग रहा था। बाबा ने किताब गुल्ली को दे दी और कहा, तुम तीनों दूर जाओ। गुल्ली, बुल्ली और शॉन थोड़े दूर जाकर खड़े हो गए। किताब ना मिलने से मम्मी को गुस्सा आ गया। और फाइट शुरू हो गई। मम्मी ने बाबा को लात मारी। बाबा दूर गिरे और फटक से उठ गए। पर मम्मी चलते हुए गुल्ली की ओर जाने लगी। बाबा दौड़ते हुए आए और मम्मी को किक मार दी। मम्मी दूर जाकर गिरी। वो वापस खड़ी हुई और जंप मारकर बाबा को मारने गई, पर तब तक बाबा ने उसके पेट में किक मार दी। बाबा चलते हुए उसके पास गए और देखा, पर वो मम्मी तो मर चुकी थी। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बाबा के पास आए। गुल्ली ने कहा, क्या यह मर गई है? बुल्ली ने कहा, बाबा आपने तो जोरदार किक मारी। बाबा ने कहा, हाँ ये मर चुकी है, पर इसकी किताब में लिखा है कि हमें पूरब की ओर पिरामिड में जाना होगा। खजाना उसी में है। सब चलते हुए पूर्व दिशा की ओर पिरामिड में जाने लगे। पिरामिड के पास आकर सब रुक गए। बाबा किताब में पढ़ने लगे। बाबा ने कहा, ये पिरामिड का दरवाजा खोलने के लिए किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना होगा, तभी खुलेगा। पिरामिड बहुत ही बड़ा था और बहुत ही पुराना था। बाबा किताब में देखकर मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही दरवाजा खुल गया। बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन पिरामिड के अंदर गए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पिरामिड के अंदर रोशनी हो गई। सब सामने देखकर टेंशन में आ गए। वहां बड़े बड़े 3 मॉन्स्टर खड़े हुए थे और उनकी ओर ही देख रहे थे। बाबा ने किताब गुल्ली को दे दी। बाबा ने कहा, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। हमने पिरामिड में आकर गलती कर दी। दरवाजा भी बंद हो गया है और अब खुलेगा भी नहीं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब क्या होगा? क्या ये मॉन्स्टर हमें मार देगा? बाबा ने कहा, तुम सब यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। बाबा चलते हुए मॉन्स्टरों के पास गए। बाबा ने कहा, हमें उस दरवाजे से जाने दो। तीनों मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगे। एक मॉन्स्टर बाबा के पास आया और बाबा को उठाकर दूर फेंक दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन ये देखकर टेंशन में आ गए। शॉन ने कहा, ये मॉन्स्टर तो बहुत खतरनाक है। बाबा को उठाकर फेंक दिया। अब हम सब मरेंगे। थोड़ी ही देर में बाबा खड़े हो गए।
बाबा बहुत ही गुस्से में दौड़ते हुए जाकर मॉन्स्टर को किक मारी। मॉन्स्टर गिर गया। बाबा ने दूसरे मॉन्स्टर को हवा में पलटी मारकर किक मारी, वो भी गिर गया। ये देखकर गुल्ली बुल्ली और शॉन खुशी के मारे डांस करने लगे। बाबा दौड़ते हुए हवा में तीसरे मॉन्स्टर के पेट में सर मारा। मॉन्स्टर पेट पकड़कर नीचे गिर गया। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा आपने तो तीनों को ढेर कर दिया। शॉन ने कहा, बाबा मुझे तो लगा था कि आज मरने वाले हैं, पर आपने अच्छी फाइट की। गुल्ली ने कहा, अब आगे हमें क्या करना है? बाबा ने कहा, वो जो सामने दरवाजा है उसे पार करके हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। सब चलते हुए दरवाजे की ओर जाने लगे। तभी पीछे से कुछ आवाज आई। सबने मुड़कर पीछे देखा। ये क्या? वो तीनों मॉन्स्टर तो खड़े हो गए थे। शॉन ने कहा, बाबा ये तीनों मॉन्स्टर तो जिंदा है, वो मरे नहीं थे। बाबा ने कहा, नहीं ये मरे नहीं थे, सिर्फ बेहोश हो गए थे, पर अब ये नहीं बचेंगे, मैं उन्हें मार दूंगा। इतना कहकर बाबा ने अपनी शक्ति से एक मॉन्स्टर को जला दिया। बाबा मुड़े और दूसरे मॉन्स्टर को भी शक्ति से जला दिया। बाबा ने तीसरे मॉन्स्टर पर शक्ति से वार किया, पर वो मॉन्स्टर साइड पर हट गया। बाबा ने फिर से वार किया, वो फिर बच गया। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन की ओर मुड़े, फिर अचानक उस मॉन्स्टर पर वार कर दिया। मॉन्स्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जलकर मर गया। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए दरवाजे के पास गए। बाबा ने किताब में देखकर मंत्र पढ़ने लगे। वो दरवाजा खुल गया। सब अंदर देखकर चौंक गए। सब दरवाजे के अंदर आ गए। दरवाजा बंद हो गया। अंदर बीच में एक बड़ी कब्र थी। उसके पीछे लकड़ी के बक्से में सोना और खजाना था। चारों तरफ बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां थी। सब उसी ओर देखे जा रहे थे। सबने एक दूसरे के सामने देखा। बाबा ने कहा, आखिर हम पिरामिड के खजाने तक पहुंच ही गए। अब हम जितना खजाना ले सकते हैं उतना लेकर जाते हैं। गुल्ली ने कहा, पर बाबा ये खजाना साबित होगा, हम इसे छुएंगे तो मर जाएंगे। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, हमें ये खजाना नहीं चाहिए, बस हम यहाँ से वापस चले जाते हैं। बाबा ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम यहाँ तक आए हैं तो खजाना ले जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन चलते हुए खजाने की ओर जाने लगे, पर तभी कब्र में से धुआं निकलने लगा। सब रुक गए। धुआं हटते ही देखा तो वहां एक मम्मी खड़ी हुई थी। उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मम्मी ने कहा, तुम लोग कौन हो? यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। बाबा ने कहा, हम सब समंदर पार भारत से आए हैं और हम ये खजाना लेने आए हैं। मम्मी ने कहा, नहीं ये मेरा खजाना है और इसे कोई नहीं ले सकता। अगर तुम इसे छूने की कोशिश करोगे तो मरोगे। मेरा रक्षक तुम सबको मार देगा। तभी खजाने के पास धुआं निकलने लगा और 2 तलवार लेकर सिपाही प्रकट हुए। मम्मी ने कहा, अब तुम इनसे बचकर कैसे जाओगे? इतना कहकर वो मम्मी कब्र में समा गई।
दो तलवार वाले रक्षक को देख गुल्ली गुल्ली और शॉन डर गए। शॉन ने कहा, बाबा हमें खजाना नहीं चाहिए, चलो हम वापस जाते हैं। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा हमें खजाना नहीं चाहिए, हम वापस जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम डरो मत, मैं तुम तीनों को सुरक्षा कवच में रख देता हूँ, कुछ भी हो पर सुरक्षा कवच से बाहर मत निकलना। बाबा थोड़ा पीछे हटे और अपनी शक्ति से उन तीनों को सुरक्षा कवच में रख दिया। वो दोनों तलवार वाले रक्षक दौड़ते हुए आने लगे। सामने बाबा भी दौड़ते हुए उनकी तरफ जाने लगे। दोनों रक्षक ने तलवार से वार किया, पर बाबा पलटी मारकर वार से बच गए। बाबा मुड़े और चलकर एक रक्षक के पास गए, पर ये क्या, बाबा ने तो उसे किक मार दी। रक्षक उछलकर नीचे गिरा। दूसरा रक्षक बाबा पर तलवार से वार करने लगा, पर बाबा पीछे हटकर पलटियां मारकर बच गए। पहले वाला रक्षक खड़ा हुआ। गुल्ली ने कहा, ये तो बहुत खतरनाक है, बाबा बाल बाल बचे। शॉन ने कहा, बाबा एक्सट्रीम मोड में क्यों नहीं आते? गुल्ली ने कहा, देखते हैं। पहले वाला रक्षक चलकर दूसरे के पास गया। उनकी तलवारें भी सोने की थी। ये क्या, बाबा तो एक्सट्रीम मोड में आ गए। बाबा ने एक साथ अपनी शक्तियों से दोनों को मार दिया। तभी कब्र में से मम्मी प्रकट हुई और बाबा पर शक्ति से वार किया। बाबा साइड पर हट गए। बाबा ने अपनी शक्ति से उस मम्मी को जलाकर मार दिया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। तभी बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, मूर्तियां गिरने लगी। गुल्ली ने कहा, बाबा चलो भागो। सब भागते हुए पिरामिड से बाहर चले गए। पूरा पिरामिड रेगिस्तान में समा गया। सब लोग चलते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे।